अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने को मेरे लिए भी और आपके लिए, हम सब के लिए मुबारक बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को मुबारकबाद दिया करते थे। जब रमज़ान का महीना शुरू होता तो हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं, अताकुम रमज़ानु शहरुम मुबारकुन फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु तुफ़्तहु फ़ीही अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुल जहीम व तुग़ल्लु फ़ीही मरदतुश शयातीन। ये आगे रिवायत चलती जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुखातब करके फरमाते कि तुम पर रमज़ान का महीना आ गया, जो महीना बाबरकत है, बरकत वाला है, जिस महीने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और ये वो बरकत वाला महीना है जिसमें जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, और जिसमें एक ऐसी रात है जिस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो इसी मुनासबत से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीना को हमारे लिए मुबारक बनाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बरकत और सआदत समेटने की तौफ़ीक दे। साबिका 2 वीडियोस रमज़ान ही से मुतल्लिक़ थीं। एक में हमने रोज़े की मकसदियत और रूहानी फ़वाइद पर बात की। कल वाली वीडियो में हमने रोज़े के तिब्बी फ़वाइद पर कुछ बात की। तो रमज़ान ही की मुनासबत से आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ों की निशानदही करना चाहता हूँ जो गलतियाँ कसरत से की जाती हैं और जिनकी वजह से इब्तिदा वाले कुछ रोज़े तो आसानी रहती है, उसके बाद मुशक्क़त बनना शुरू हो जाती है लोगों को। उनमें से सबसे पहली चीज़ है सहरी का अहतमाम ना करना। जब घर वाले बेदार करते हैं सहरी करने के लिए तो इंसान सहरी नहीं करता। नींद बहुत ज़्यादा शदीद आई होती है, नींद को इंसान तरजीह देता है, और दूसरा ये है कि सहरी के वक़्त वैसे भी भूख नहीं होती। सबसे पहले हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की रिवायत है, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है कि तुम सहरी ज़रूर करो, सहरी के वक़्त खाना ज़रूर खाओ, क्योंकि सहरी के खाने में बरकत है। और इस बात में कोई शक नहीं है, जब इंसान सहरी के वक़्त खाना नहीं खाता उससे जिस्म को बहुत नुकसान पहुँचता है। हमारा सारा दिन इन्हिसार होता है सहरी के खाने पर। फ़र्ज़ कीजिए 14 घंटे का रोज़ा है, अगर हम सहरी नहीं करते तो वो रोज़ा हमारा बन जाता है 24 घंटे का। मतलब पिछले दिन हमने इफ्तारी के वक़्त खाना खाया और आज इफ्तारी के वक़्त खाना खाएंगे। इससे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिस्म में नकाहत और कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी दिन भर हमारे बदन ने ज़ाहिर ग़िज़ाइयत तो हासिल करनी है, तो वही जो पुराना इफ्तारी के वक़्त खाना खाया हुआ जिस्म उसी पर इन्हिसार करता है या कुछ ज़ायद स्टोरेज पर इन्हिसार करता है। इब्तिदा के कुछ दिन तो इंसान रोज़ा रख सकता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा मुशक्क़त हो जाती है, जिस्म में मुख्तलिफ़ मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो सहरी का ज़रूर एहतमाम करें। दिल कर रहा है खाना खाने को या नहीं दिल कर रहा, सहरी का खाना ज़रूर खाएंगे आप। दूसरी गलती जो की जाती है वो है इफ्तारी के वक़्त ओवरलोड होकर खाना। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं लोग, इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। जब हम एक लंबा वक़्त भूखे रहते हैं उसके बाद वेल बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है बदन को, ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा बदन को चाहिए होती है। ऐसी ग़िज़ा जो बदन को ग़िज़ाइयत और एनर्जी फ़राहम करे। तो इफ्तारी के वक़्त जब बहुत ज़्यादा खाया जाता है और उसमें भी अनहेल्दी ज़्यादा ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं, इससे निज़ामे हज़म को बहुत नुकसान पहुंचता है और ये अनहेल्दी वेट गेन का सबब भी बनता है। इंसान का जिस्म बेडौल हो जाता है, बेहंगम हो जाता है। इफ्तारी के वक़्त कोशिश कीजिए कि मुतवाज़िन और मुनासिब ग़िज़ा खाइए, जो कि सब्ज़ियों और फलों के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों और फलों को तरजीह दीजिए। तीसरी गलती जो की जाती है वो प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल की जाती है इफ्तारी के वक़्त मोस्टली, जिनमें साल्ट ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ़ैट होता है। इससे तबीयत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है
जिस्म को एनर्जी ठीक तरह से मिलती है कुदरती ग़िज़ाओं के साथ। तो जब हम मसनूई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, दिन भर भूखा रहने के बाद बदन को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत थी, हम ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाने की बजाय जब मसनूई ग़िज़ाएँ खाते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इससे भी निज़ाम हज़म को शदीद ज़ौफ़ पहुँचता है और तबीयत का बड़ा नुकसान होता है। और चौथी जो गलती की जाती है वो मशरूबात गलत किस्म के पिए जाते हैं अफ्तारी के वक़्त, ख़ास तौर पर जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, कार्बोनेटेड वाटर आ जाएगा। यकीन जानिए कि ये हमारे अंदरूनी तमाम तर निज़ामों को शदीद नुकसान पहुँचाती है। आपको अफ्तारी के वक़्त सादा मशरूबात की ज़रूरत है। फलों के जूस हो सकते हैं या सादा पानी हो सकता है, उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए। कार्बोनेटेड वाटर बिल्कुल आप ना इस्तेमाल करें। और इसी तरह ऐसे मशरूबात जो लंबे अरसे से महफूज किए गए होते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इससे तबीयत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। और जो सिमी मादे हमारे बदन से सादे पानी की मदद से खारिज होना होते हैं वो हमारे बदन के अंदर ही रह जाते हैं। तो सहरी के वक़्त भी लस्सी वगैरह पीजिए, अफ्तारी के वक़्त मशरूबात इस्तेमाल कीजिए, सेहत बख्श फलों के जूसेस इस्तेमाल कीजिए, या शरबत बजूरी वगैरह, संदल वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। बादाम का शरबत आप घर में तैयार कर सकते हैं और वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इंशाल्लाह इनसे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और उम्मीद है आप सहूलत के साथ, आसानी के साथ रोज़े रखते चले जाएंगे। रोज़े आप पर मुशक्क़त भी नहीं बनेंगे और आपको सेहत से मुतल्लिक़ फ़वाइद भी पहुँचेंगे। इन कुछ बातों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।